हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल इनहैंस इंग्लिश विद पूजा में आपका बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है डिस्क्राइब अ वेडिंग सेरेमनी आई अटेंडेड। मतलब कि आपको एक शादी के समारोह के बारे में बताना है जिसको आपने अटेंड किया, जिसमें आप शामिल हुए हैं। चलिए बिना देर किए इसे अच्छे से समझते हैं। सो डिस्क्राइब वर्णन एक वेडिंग, वेडिंग मतलब शादी, सेरेमनी मतलब आपका हो गया समारोह। आई अटेंडेड मैंने मैं शामिल हुई हूँ एक शादी समारोह, उसका मुझे वर्णन करना है। ठीक है, यहाँ ए वेडिंग इसलिए लगा है क्योंकि अभी वेडिंग के बारे में कौन सा आप सेलेक्ट करेंगे ये पता नहीं है, लेकिन जब आपके बाद में यहाँ पे दिखाई देगा कि वेडिंग के साथ द लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फिर उसके बाद एक विशेष वेडिंग का बात होगा। जब विशेष का बात होता है तो उसमें आपका कौन सा आर्टिकल्स लगता है, द आर्टिकल लगता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल वेडिंग, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मतलब सबसे यादगार वेडिंग, सबसे यादगार शादी। प्रोग्राम्स मतलब प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम या समारोह। दैट जो, यहाँ पे दैट मतलब की नहीं हो रहा, यहाँ दैट मतलब जो मैंने सबसे यादगार शादी का समारोह आई हैव मैं हैव मतलब किया। ठीक है, यहाँ पर किया है मतलब शामिल हुआ है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। एवर मतलब कभी। ठीक है, शामिल अटेंडेंट मतलब शामिल हुए। तो सबसे यादगार शादी का जो प्रोग्राम जिसमें मैं शामिल हुई हूँ, जिसमें मैं कभी शामिल हुई, एवर मतलब कभी, एवर मीन्स कभी शामिल हुई हूँ, एंड और इंजॉयड और आनंदित हुई हूँ, इज द वह है, वेडिंग सेरेमनी वह शादी का समारोह है, ऑफ माई कज़न मतलब मेरा भाई बहन को भी कज़न बोलते हैं, चचेरा भाई बहन को भी कज़न बोलते हैं। ठीक है, हुज जिसका नाम, हुज मतलब जिसका नाम है, इज़ रूबी उसका नाम क्या है, रूबी। अभी मैंने जस्ट आपको बताया अ वेडिंग, यहाँ पर पता नहीं है कि कौन सा वेडिंग का बात होगा, लेकिन यहाँ पता चल गया है कि रूबी की शादी के बाद की चर्चा की जा रही है। तो रूबी के शादी है, शादी का जो मैंने अटेंड किया है उसका चर्चा हो रहा है, ये विशेष बना दे रहा है इसको, इसलिए वेडिंग के साथ क्या लगा है, द लगा है। इट वॉज वह था, इन मतलब में, द ईयर साल 2021 के साल में यह शादी का समारोह मतलब हुआ था। एंड और आई वॉज मैं थी 21 ईयर्स ओल्ड और मैं कितने सालों की थी, 21 सालों की थी। एट दैट टाइम उस समय। ठीक है, उस समय मतलब 2021 में मैं 21 सालों की थी। इफ़ यदि, आई रिमेंबर यदि मैं, रिमेंबर मतलब याद करूँ, इट मतलब यहाँ शादी को, करेक्टली मतलब ठीक से, यदि मैं इसे ठीक से याद करूँ, इस शादी के समारोह को ठीक से याद करूँ। इट वॉज यह था, इन द मिड समर, इन मतलब में, द मिड समर मतलब मध्य गर्मी में था। एंड आई टुक मैंने लिया, टेक का फॉर्म क्या हो जाता है, टेक का ये सेकंड फॉर्म है, टेक टुक टेकन। ठीक है, टुक टेकन इसका थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, आई टुक अ 4 day लीव, 4 day लीव मतलब छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी। फ्रॉम मीन्स से, माई यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी से, अपने विश्वविद्यालय से। टू अटेंड शामिल होने के लिए, टू अटेंड एक साथ होगा। ठीक है, ये इन्फिनेटिव है। टू अटेंड द प्रोग्राम इन माई होम टाउन, टू अटेंड द प्रोग्राम, टू समारोह, टू शामिल होने के लिए समारोह में, इन माई होम टाउन मतलब गृहनगर में शामिल होने के लिए मैंने 4 दिन की छुट्टी ली थी। माई कज़न मेरी चचेरी या ममेरी बहन, क्या अभी आगे आता है देखते हैं। रूबी गॉट मैरिड,
मेरी ममे जो कज़न है, मेरी जो ममेरी बहन है, गॉट मैरिड, शादी कर रही है दैट डे, शादी हुई है दैट डे, उस दिन मतलब जिस दिन का बात किया जा रहा है उस दिन उसकी शादी हुई है, मतलब 2021 का बात हो रहा है। एंड शी वॉज, वह थी, द डॉटर, बेटी, ऑफ माई एल्डेस्ट, मेरे सबसे बड़े मैटरनल अंकल, मेरे सबसे बड़े मामा की वो बेटी थी। अमंग आवर कज़न्स, अमंग मतलब के बीच में, आवर कज़न मतलब मेरे सभी चचेरे भाई, मेरे भाई बहनों के बीच में, रूबी वॉज द एल्डेस्ट, रूबी क्या थी, बड़ी बहन थी, सबसे बड़ी थी। एंड शी वॉज, और वह थी 26 ईयर्स, वह 26 साल की थी, 26 ईयर ओल्ड। व्हेन, जब, शी गॉट मैरिड, जब वह शादी की, टू अ डॉक्टर, जब उसने डॉक्टर से शादी की तब वह 26 सालों की थी। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैरिड के साथ टू प्रपोजिशन का यूज होता है, मैरिड टू मतलब उससे शादी किया, मतलब उसके साथ विथ प्रपोजिशन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मैं था एट द वेडिंग, मैं थी एट द वेडिंग फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम वेरी बिगनिंग, मैं थी शादी में, कब से, पूरी शुरुआत से, वेरी बिगनिंग मतलब पूरे सबसे शुरुआत से थी, क्योंकि वो तो पहले से ही 4 दिन का छुट्टी ले ली। फ्रॉम से कहाँ से, शॉपिंग से, टिल तक, डिपार्चर मतलब विदाई, ऑफ द ब्राइड, दुल्हन की विदाई, टू हर फादर इन लॉज हाउस, टू हर मतलब उसके ससुराल, फादर इन लॉज मतलब ससुराल के घर की विदाई तक, शॉपिंग से लेकर के विदाई तक मैं उस शादी में पूरे अटेंड की थी, मैंने उन्हें पूरा अटेंड किया। द लास्ट पार्ट मतलब अंतिम हिस्सा था, वॉज अ सैड, दुखद एक्सपीरियंस, और क्या था, दुखद अनुभव था। फॉर मतलब के लिए, ऑल ऑफ अस सभी के लिए। व्हेन जब, आवर बिलव्ड जब हमारी प्रिय, कज़न ममेरी बहन रूबी, जब हमारी ममेरी बहन रूबी, लेफ्ट द हाउस जब हमारी ममेरी बहन रूबी ने घर को छोड़ा, टू स्टार्ट शुरू करने के लिए एक नया जीवन, जब हमारी ममेरी बहन ने घर को छोड़ा एक नया जीवन को शुरू करने के लिए। टू सेलिब्रेट द डे, हम लोगों ने इस दिन को मनाया, द हाउस घर को, एंड द यार्ड, और द यार्ड मतलब जो बाड़ा होता है आंगन टाइप का, ठीक है, यार्ड, इन फ्रंट ऑफ इट उसके सामने, इट वेयर डेकोरेटेड, क्या किया गया, सजाया गया, कैसे, अद्भुत रूप से, मार्वलसली मतलब क्या होता है, अद्भुत रूप से, घर को भी सजाया गया, घर के सामने को भी सजाया गया, घर के बाहरी हिस्सा को मतलब, और यार्ड मतलब जो किनारे, जो आंगन जैसा छोटा हुआ है उसके भी बाहरी हिस्से को अच्छे से सजाया गया। वी सेलिब्रेटेड, हम लोगों ने मनाया, द सेरेमनी समारोह को, फॉर के लिए, द होल 3 होल डेज, हम लोगों ने समारोह को पूरे 3 दिनों के लिए मनाया। एंड और हंड्रेड्स ऑफ रिलेटिव्स, हजारों रिश्तेदार, एंड और नेबर्स और पड़ोसी, केम टू कॉन्ग्रेचुलेट आए बधाई देने, द ब्राइड को बधाई देने के लिए हजारों नाते रिश्तेदार और पड़ोसी आए। एंड और दे ब्रॉट और लाए, ठीक है, और लाए गिफ्ट्स, क्या लाए, तोहफे लाए, फॉर द न्यू कपल, और नए जोड़े के लिए क्या लाए, गिफ्ट्स लाए। देखिए ब्रिंग पास्ट फॉर्म है, BRING, ब्रिंग का क्या होता है, ब्रॉट, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड और थर्ड फॉर्म यही होता है। लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस है, सेकंड फॉर्म के आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो सेकंड फॉर्म है। अगर इसके आगे अगर आपका हैव या हैड इस तरह का कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये V3 है। नेक्स्ट,
द होस्ट, मेजबान, मेजबान किसको बोला जाएगा, मामा जी को, यहाँ क्योंकि मामा जी शादी करा रहे हैं अपनी बेटी का। प्रिपेयर्ड, बनाया, सेवरल, कई सारे, स्वादिष्ट, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, डिशेस, पकवानों को बनाया, ठीक है। एंड और, पीपल वोर, और लोग जो उस शादी के समारोह में शामिल हुए थे, ठीक है, वोर पहने थे या पहनी थी, देयर उनके, बेस्ट ड्रेस, उनके पास जो सबसे अच्छे कपड़े थे उसको उन लोगों ने पहना। इन द प्रोग्राम, इन द प्रोग्राम मतलब इन मतलब में, द प्रोग्राम मतलब समारोह में। यहाँ पे फिर देखिए द का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक विशेष शादी की बात की जा रही है। अगर ऐसे ही शादी की बात की जाती तो सिर्फ अ प्रोग्राम होता। अब नेक्स्ट देखते हैं, पीपल एंजॉयड, लोगों ने एंजॉय किया, द फेस्टिविटी, उत्सव को एंजॉय किया, शादी के उत्सव को एंजॉय किया। कलरफुल डेकोरेशन, वो रंग बिरंगे सजावट को एंजॉय किया। फूड, भोजन को एंजॉय किया। एंड और, द अपॉर्चुनिटी, अवसर को एंजॉय किया। थ्रू सिंग एंड डांस, नाचने का, गाने का, म्यूजिक में नाचने का और गाने का, और म्यूजिक में गाने का और म्यूजिक में नाचने का अवसर को एंजॉय किया। बहुत इट वॉज अ ट्रेडिशनल, या एक परंपरागत वेडिंग, शादी थी, या कैसी शादी थी, परंपरागत। दैट, जो, फॉलोड, पालन किया। द जनरल कस्टम, जो साधारण रीति रिवाज है। ऑफ आवर कंट्री, हमारे भारत के जो साधारण रीति रिवाज है उसको अच्छे से पालन करते हुए परंपरागत यह शादी थी। इट वॉज, यह थी। नथिंग डिफरेंट, कुछ भी अलग नहीं था। फ्रॉम द ट्रेडिशनल मैरिज, ट्रेडिशनल परंपरागत शादी से या कुछ भी डिफरेंट नहीं था। दैट आर जनरली, दैट आर, जो आम तौर पर परफॉर्म किया जाता है, आम तौर पे प्रस्तुत किया जाता है। इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री, जो आम तौर पर प्रस्तुत किया जाता है भारत के सभी हिस्सों में। इन द मोस्ट ऑफ द मतलब भारत के सभी हिस्सों में ऐसे ही शादी को प्रस्तुत किया जाता है। कुछ रीति रिवाज थोड़े थोड़े बहुत अलग होते हैं। इन फैक्ट, वास्तव में, वी इंजॉयड, हम लोगों ने बहुत आनंद किया। द वेडिंग, किसमें, शादी के समारोह में। बिकॉज, क्योंकि, अ टिपिकल मैरिज सेरेमनी इन, क्योंकि यह ठेठ मैरिज शादी था। ठेठ मतलब परंपरागत रूप से ठेठ शादी थी जिसमें सारे रीति रिवाज कल्चर को अपनाया गया। आवर कंट्री हैज़ लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग, हमारे कंट्री, हमारे देश के पास है ढेर सारे, लॉट्स ऑफ मतलब ढेर सारी, इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प, एंड इंजॉयबल पार्ट्स, इंजॉयबल हिस्सा है, बहुत सारे सुखद हिस्सा है। दैट, जिसमें, पीपल, जिसमें लोग, सेलिब्रेट विथ बाउंडलेस जॉय, अपार खुशी के साथ उसे सेलिब्रेट करते हैं। वी मोस्टली फॉलोड, वो हम लोग अधिकांशतः मीन्स फॉलो करते हैं मतलब मनाया जाता है। दोज कस्टम, उन रीति रिवाजों को। एंड थ्रोली, अच्छी तरह से इंजॉय किया जाता है, उसका पालन किया जाता है। फॉलोड मतलब उस रीति रिवाजों को अच्छे से पालन किया जाता है, ठीक है। एंड थ्रोली इंजॉयड, और अच्छी तरह से इंजॉय किया जाता है। द होल वेडिंग प्रोग्राम फॉर 3 होल डेज, द होल मतलब पूरा जो शादी का प्रोग्राम था वो कितने दिनों के लिए था, पूरे 3 दिनों के लिए था। फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।